कल का हाल देख लीजिए, एकदम पानी गिर रहा है। और दूसरा चापाकल इधर है, इसका भी हाल देख सकते हैं। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटन और चिकन में व्यस्त रहते हैं और ये चापाकल पे उनका ध्यान नहीं जाता है। ये है सनहोला प्रखंड का दुर्भाग्य। अब सर की, लेकिन अगर पदाधिकारी मटन चावल पे बिजी रहेगा तो विद्यालय की स्थिति अच्छे शिक्षक को रहते हुए भी सुधर नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी का ब्लॉक में है जो कि मटन चावल पे ध्यान देते हैं, लेकिन कभी इनकी समस्या को सुन के जाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। कमरा 2, क्लास 1 से 5 तक, शिक्षक शिक्षिकाएं 6, और उसके बाद फिर रसोईया साफ करती है। उसको धोया जाता है, रूम को धोने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है, फिर जल्दी सूखता नहीं है। एक ही रूम में पढ़ाना है, उसके बाद फिर लंच में खाना खिलाना है, फिर धोवा के फिर उसी में बैठाना होता है। बोरा चट्टी से पोंछ उसके उसी में फिर बैठाना होता है। जी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वी बिहार टाइम्स। और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एवं लाइक कर लें। आपको जैसे हम वादा किए थे कि प्रत्येक दिन 1 से 2 स्कूल का हम मुआयना करेंगे, उसी क्रम में आज आ गए हैं हम बिहार सरकार का प्राथमिक विद्यालय रमासी अनुसूचित जाति। और यहाँ विद्यालय में एक व्यक्ति हमको दिखा है, पहले इन्हीं से बात करेंगे। ये कौन है? आप कौन है विद्यालय के? हम विद्यालय के HM हैं। HM जी। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमको मिल गया और हमको यहाँ जो विद्यालय में लेके आए थे, विद्यालय के, इनसे हम परिचय करा देना चाहेंगे। ये इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं और प्राथमिक विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। आपका क्या नाम है? मटरू दास। आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ की कमी है? यहाँ भवन का निर्माण भवन का कमी है, 4 दीवारी का कमी है यहाँ। और अतिक्रमण जो सरकारी किया है उसको निकाला जाए। किधर अतिक्रमण जमीन है? इधर देखिए, तो देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय है और विद्यालय में का जमीन को भी अतिक्रमण करके रखा गया। और यहाँ भवन का अभाव आप साफ, तो मतलब ये भवन जितना सा आपको कमरे में दिख रहा है, इतना सा ही कमरा है जो मेरे कैमरे में कैद हो रहा है, यही कमरा है। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे। पहले तो हम जो वीडियो बना रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं, आपके विद्यालय की हम समस्या को दिखा रहे हैं। आपके साथ हम कोई जोर जबरदस्ती या आपको प्रेशर में बयान दिलवा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ की कमी है? आप तो भली भांति अवगत होंगे। देखिए, हमारे विद्यालय में भवन का बहुत स्थिति खराब है। 5 क्लास है और सिर्फ वर्ग संचालन के लिए 2 ही कमरा है। 5 क्लास 2 कमरा। जी सोचिए, बिहार सरकार, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, ऐसे विद्यालय पे कब आपका ध्यान जाएगा? इसके लिए कभी कोई पदाधिकारी यहाँ जांच में आए थे? जांच तो बराबर आते हैं, सबको समस्या सुनाते हैं, जांच में भी आते हैं, समस्या भी बताते हैं। उसके बाद कार्रवाई तो बोलते हैं जमीन उपलब्ध कराइए, उसके बाद ही भवन जमीन होगा। तो जैसे विद्यालय के अध्यक्ष साहब बताए, वार्ड साहब है कि उधर जमीन अतिक्रमण करके रखा हुआ है, ये सही बात है? जी, वो खेत वाला के सामने में है तो वो नहीं देना चाहता है। मतलब विद्यालय का जमीन रहते हुए मात्र 2 कमरा है विद्यालय में और जमीन को अतिक्रमण करके रखा गया है। जी, सड़क के किनारे अतिक्रमण किया गया है, वो खेत वाला। आप सोच सकते हैं, 2 कमरा का विद्यालय और विद्यालय चकाचौंध है, रंग पुट्टी क्या हुआ और बाकी काम इधर चल भी रहा है। बाकी काम प्रिंसिपल साहब के देखरेख में चल रहा है। और चापाकल आप कैमरे में देख रहे हैं, दोनों खराब है। चापाकल को ठीक कराने के लिए कभी बोले हैं? ठीक कराने के लिए कई बार फ़ोन किए। एक बार पिछले साल सही किया, वो फिर से ख़राब हो गया। कई बार सूचना दिए, लेकिन अभी तक सही नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं हो रहा है? अपने से सही कराए 2 बार, लेकिन फिर ग्रामीण द्वारा जो है उसको ख़राब कर दिया जाता। अपने से भी आप सही करवाए? आप सोच सकते हैं, इसी से समझ सकते हैं, जब प्रिंसिपल साहब इतना चकाचौंध स्कूल रखे होंगे, चापाकल भी जरूर अपने से ठीक किए होंगे। लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय रमासी है, यही ना? प्राथमिक विद्यालय रमासी में 2 चापाकल आपको सामने दिख रहा है। और चापाकल का हाल देख लीजिए, एकदम पानी गिर रहा है। और दूसरा चापाकल इधर है, इसका भी हाल देख सकते हैं। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटन और चिकन में व्यस्त रहते हैं और ये चापाकल पे उनका ध्यान नहीं जाता है। ये है सनहोला प्रखंड का दुर्भाग्य। अब सर की समस्या आखिर कोई दिखाएगा नहीं तो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जानेंगे कैसे? जूनियर पदाधिकारी तो मटन चावल में व्यस्त रहते हैं। तो हम 2 कमरा, आपका कमरा दिखा सकते हैं? जी। अब सोच सकते हैं कि 5 शिक्षक यहाँ कितने हैं? 6 हैं। कुल शिक्षक शिक्षिकाएं 6 हैं। क्लास 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय है और क्लास में बच्चे भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कमरा 2 ही है और लाइट बत्ती भी लगा हुआ है कमरे में, इसमें भी कहीं कोई 2 मत नहीं है। सर, आपका परिचय जान सकते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिन मलिक हुआ।
इस स्कूल में आप कार्यरत हैं। जी बिल्कुल। इसमें क्या क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है? इसमें 3 क्लास का विद्यार्थी बैठा हुआ है। 3 क्लास का। जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस विद्यालय का और इस ब्लॉक का कि 5 क्लास 1 से लेके 5 तक 6 शिक्षक शिक्षिकाएं मिला के 6, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे पदाधिकारी का ब्लॉक में है जो कि मटन चावल पे ध्यान देते हैं, लेकिन कभी इनकी समस्या को सुन के जाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। कमरा 2, क्लास 1 से 5 तक शिक्षक शिक्षिकाएं 6 और सभी पढ़ाने के लिए क्लास में मैडम भी उधर पढ़ा रहे हैं, सर भी यहाँ थे, प्रिंसिपल साहब हमको देख के बाहर आ रहे थे, हमको लेके यहाँ आए हैं वार्ड सदस्य जो विद्यालय के अध्यक्ष हैं, और कमरा का अभाव में एक साथ विद्यार्थी को बैठाया जाता है। और शायद ये मैथ का क्लास चल रहा है ना? जी ये भी न चल रहा, वो मैडम पढ़ा रही थी। मैडम पढ़ा रही थी, लेकिन मैडम सभी का पढ़ाने, यहाँ नए शिक्षक भी आए बीपीएससी के तहत जो बाहर लोग हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं। उसकी संख्या 1 है। 1 है। जब सभी लोग आए हुए हैं, उसके बाद अगर इन लोग को अगर सुविधा, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को अगर सुविधा दिया जाए तो जो के पाठक जी का मिशन है, शिक्षा का स्तर को ऊंचा जा सकता है, सुधर सकता है शिक्षा का। जी बिल्कुल सुधार हो सकता है, लेकिन अभाव है। बिल्कुल वो अभी अभाव है थोड़ा सा। और हम दूसरा कमरा भी दिखाएंगे, मात्र 2 कमरा है, मतलब आंगनबाड़ी भी जो नया बन रहा है 2 से 3 कमरा का बन रहा है, और आंगनबाड़ी से भी ये विद्यालय का स्थिति बदतर है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड पे पूरा मतलब ABCD के एक उच्चारण के साथ लिखा हुआ है। ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कप, टोटल चीज बना हुआ है। और एक साथ इसमें कौन कौन क्लास का स्टूडेंट है मैडम? 2 क्लास है, 1 2 जी 1 2 2 क्लास है। आप सोच सकते हैं अगर इस 6 शिक्षक शिक्षिका हैं, क्लासरूम 2 है, अगर सभी को अलग अलग क्लासरूम में बैठाया जाता तो क्या सभी शिक्षक शिक्षिकाएं रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करते, लेकिन एक साथ ये दुर्भाग्य है, इसे पदाधिकारी की वजह से सरकार तक जाती है बात, लेकिन पदाधिकारी काम करने से जो मुकर जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य है स्कूल का जमीन भी है। जैसे वार्ड सदस्य बता रहे थे विद्यालय के अध्यक्ष कि सामने स्कूल के जमीन को अतिक्रमण करके रखा गया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है विद्यालय का स्थिति, क्लास के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। और यहाँ बरामदा भी नहीं है। खाना कहाँ खिलाते हैं सर? खाना इस रूम में ही खिलाते हैं, और उसके बाद फिर रसोईया साफ करती है, उसको धोया जाता है रूम को, धोने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है, फिर जल्दी सूखता नहीं है। एक ही रूम में पढ़ाना है, उसके बाद फिर लंच में खाना खिलाना है, फिर धोवा के फिर उसी में बैठाना है। में बैठाना होता है, बोरा चट्टी से पोंछ उसके उसी में फिर बैठाना होता है। जी। तो जब ऐसे पदाधिकारी आपके एक चीज पूछना चाहेंगे, आपको अगर बोलना चाहिएगा तो बोलिएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा। आपके पदाधिकारी का मटन चावल खाते हुए वीडियो वायरल हुआ, उस पर कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। स्वाभाविक है, और हम प्रेशर भी नहीं डालेंगे सर पे, लेकिन अगर पदाधिकारी मटन चावल पे बिजी रहेगा तो विद्यालय की स्थिति अच्छे शिक्षक को रहते हुए भी सुधर नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप देख रहे थे पूर्वी बिहार टाइम्स, सभी को जय हिंद।